महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत को लेकर खबर है, जिनकी बुरी बेइज्जती हुई थी मातोश्री की मीटिंग में। यहां तक खबर थी कि उन्हें एक अकेले कमरे में बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जूनियर्स के सामने जो संजय राउत की बेइज्जती हुई, तो उसे राउत बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही अपने घर, अपने बंगले पर संजय राउत पहुंचे, तो सूत्रों के मुताबिक खुद को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया, जिसे कोप भवन तक कहा जा रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या संजय राउत के साथ कार्यकर्ताओं ने कुछ गलत किया? शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने कुछ गलत किया? क्या बंद कमरे में राउत के साथ कुछ जबरदस्ती हुई? क्या उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई? तो इन सारी बातों को आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। क्यों ऐसा हो गया? क्यों अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे हैं संजय राउत? क्यों अकेले कमरे में चले गए, कोप भवन में चले गए? सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में संजय राउत की हालत पर, उद्धव ठाकरे की हालत पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट बदल रही है, पलटी खा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को बुरी करारी हार मिली। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को बचाना, अपने लोगों को, नेताओं को बचाना मुश्किल हो रहा है। और उधर संजय राउत अपनी अलग ही राग में आलाप रहे हैं। संजय राउत अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं और एक तरह से उद्धव ठाकरे के सामने संजय राउत खड़े हो गए हैं, बिल्कुल चट्टान की तरह। और एक तरह से संजय राउत अपनी मनमानी पार्टी के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने फैसलों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच जब मातोश्री में गुरुवार को मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में संजय राउत के साथ काफी कुछ किया गया। जी हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से आई थी कि मीटिंग में संजय राउत काफी कुछ बोल रहे थे, अपनी तरफ से ऐसे बातें बता रहे थे, ऐसे फैसले लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं थे। तो उसके बाद खबर यहाँ तक थी कि संजय राउत को मीटिंग से बाहर किया गया और अकेले कमरे में जाकर छोड़ दिया गया। जी हाँ, एक अकेले कमरे में संजय राउत को बंद किया गया, ऐसी खबरें आ रही थी। तो अब बड़ी खबर यह है कि जब मीटिंग मातोश्री वाली खत्म हुई, संजय राउत अपने घर पहुंचे, तो उसके बाद संजय राउत खुद ही अकेले कमरे में चले गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे हैं। उनके भाई उनसे मिलने आए, लेकिन संजय राउत ने मिलने से इनकार कर दिया। संजय राउत के कुछ करीबी लोग भी उनसे मिलने आए, उनके कुछ समर्थक भी मिलने आए, लेकिन संजय राउत ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया और किसी से भी मिलने से साफ साफ मना कर दिया। यही नहीं, संजय राउत अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में, जी हाँ, बंद कर खुद को बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। अब क्या संजय राउत की हालत ज्यादा खराब हो गई है? क्या संजय राउत के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ कि जो उनके दिमागी तौर पर कुछ असर पड़ा है? संजय राउत आखिर अकेले कमरे में क्यों चले गए? भयानक बेइज्जती संजय राउत की वहाँ हुई थी, ये तो साफ बात है। जी हाँ, मातोश्री में जूनियर्स के सामने संजय राउत को बेइज्जत किया गया था, ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार ये भी खबरें आई कि संजय राउत को बुरा भला भी कहा गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनकी बातों को माना नहीं गया। हालांकि ये बातें किस तरह की थी ये पूरी साफ नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये भी जरूर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संजय राउत को अकेले कमरे में वहां भी बंद किया गया था। तो क्या बंद कमरे में संजय राउत के साथ कुछ गलत किया गया? ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिससे संजय राउत बेहद ज्यादा आहत हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं। और इसीलिए तो संजय राउत ने खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया है, अकेले कमरे में कोप भवन में चले गए हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय राउत किसी से बात नहीं कर रहे हैं, समर्थकों से नहीं मिल रहे, यहाँ तक कि फोन तक नहीं उठा रहे। अब हालात ये हो गए हैं कि संजय राउत बीएमसी चुनाव में खुद को आगे करना चाहते थे, खुद लीड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनके ही हालात बिगड़ गए, अकेले कोप भवन में चले गए और घर वालों तक से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया ये बात अभी साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है कि संजय राउत किसी से भी मिलने से इनकार कर रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच संजय राउत के कुछ ट्वीट्स भी आए हैं, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या खुद ही वो ट्वीट कर रहे हैं या फिर उनका जो हैंडल कोई और चलाता है वो उनके ट्वीट्स कर रहा है? ये भी सवाल बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए अकेले कमरे में चले गए। तो क्या अब संजय राउत के हालात और बुरे होंगे या फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।